आज सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कुछ उत्सव मनाना चाहते हैं। इसके पूर्व में भी आप लोगों ने 57 साल तक उत्सव मनाया है और आज है 58वां दीक्षा दिन। गुरु जी के बारे में आप लोग मना रहे हैं, लेकिन जिन दीक्षा स्वरूप और इसका महत्व कुछ संक्षेप में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी महाराज भी बोलने वाले हैं और आचार्य जी का भी सुनना है आपको। मैं गुरु जी कह रहे थे मैं बोल रहा था मेरा गला ठीक नहीं है, फिर भी ये 5 मिनट बोलो रख दिया है। अभी आप लोगों ने कार्यक्रम देखा, उसके माध्यम से गुरु जी का संपूर्ण जीवन परिचय आप लोगों को विदित हो गया। हम देख रहे थे, कार्यक्रम देखते देखते कई लोगों के आंखें नम हो गई थी, आंखों से पानी नीचे टपक रहे थे, जैसे आचार्य महाराज के प्रति श्रद्धा भक्ति वो नीचे जो भी उनके टपक रहा ऐसा लग रहा था। एक व्यक्ति को दीक्षा नहीं दी जाती, पूरा समाज को दी जाती है, पूरे राष्ट्र को दी जाती है। जैसे एक व्यक्ति जिन मंदिर का निर्माण करता है, हजारों लोग दर्शन करके पुण्य का लाभ उठाते हैं, पुण्य संचय करते हैं, अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। एक व्यक्ति कुआं खो देता है, हजारों लोग अपने प्यास बुझाते हैं। एक व्यक्ति स्कूल खोलता है, पाठशाला खोलता है, हजारों लोग बच्चे पढ़ करके निकालते हैं। जैसे आचार्य महाराज का यह जो भविष्य का एक विचार था, वो आज लोग आप सामने देख रहे हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति को दीक्षा देना, पूरा समाज को ही, राष्ट्र को ही दीक्षा देना, एक में अनेक का कल्याण निहित है। इस युग में, इस भारत देश में हमेशा सर्वकाल दिगंबर साधु यहाँ रहे। दीक्षादान की परिपाटी प्राचीन काल से चली आ रही, लेकिन मुगल काल के समय यह प्राय करके समाप्त जैसे हो गई थी। इसके बारे में एक विदेशी पर्यटक ने एक किताब लिखी है, इंग्लिश में है वो, मुगल एम्पायर। फ्रांस के एक व्यक्ति, आप लोग नाम सुना होगा, डॉक्टर वार्नियर, जब भारत आए थे उन्होंने कहा मैं कहीं जा रहा था, उस समय बीच में रास्ते में मुझे दिगंबर साधु मिले। कई लोग भक्ति से उनके पैर छू करके नमस्कार कर रहे थे, मैंने भी उनके नमस्कार किया। चीन से फाइयान हुएनसांग आए थे, उन लोगों ने कहा जब हम तक्षशिला में गए थे उस समय कुछ साधु अपने हाथ में माला लेकर के जप कर रहे थे, कुछ लोग उनके दर्शन कर रहे थे, हम लोगों ने भी उनके दर्शन किया। इसका मतलब जो जो पर्यटक भारत आए थे सब लोगों ने दिगंबर साधु का दर्शन किया। ये लिखा हुआ होगा
लेकिन आप लोगों ने भी वर्तमान में देखा है, सुना है। जब आचार्य महाराज थे क्षेत्र पर, नेमार हो, खजुरा हो अथवा कुंडलपुर हो, अनेक क्षेत्र पर विदेशी पर्यटक यहाँ पर भी आ गए और यहाँ आकर के आचार्य महाराज के दर्शन किया। दर्शन करने के बाद अनुभव किया, उन्होंने अपने अभिव्यक्ति व्यक्त किया। हमने किताब में पढ़ा था भगवान रहते हैं, और वो कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। यहाँ आने के बाद जब गुरु जी के दर्शन किया, करने के बाद उनके मुख से निकल पड़े, ओ माय गॉड, ये जो भी भगवान भारत में रहते हैं ये वही है, ये जिन स्वरूप है। आचार्य महाराज ने दीक्षा लेने के बाद कुंद महाराज ने शास्त्र में उल्लेख किया, उसको अपने जीवन में उतार दिया था। उसी का प्रभाव आज दिख रहा है। गुरुजी ने एक बार कहा था, मैं डोंगरगढ़ में 14 बिंदु भी दिया था, सब साधु के पास भी वो भेज दिया गया था। आचार्य महाराज ने कहा था, देखो महाराज जी, इस दिगंबर का जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दिगंबर दीक्षा लेने के बाद दिगंबर तो जो है इसका जो उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मर्यादा का, मर्यादा में रहना चाहिए। कैसे बोलचाल हो, आचरण हो, आपका चर्या हो, सभी मर्यादा में रहना चाहिए। क्योंकि आप दीक्षा दिन मना रहे हैं, उनका एक एक आचरण, उनके शब्द ध्यान देने योग्य है। इसके लिए उदाहरण क्या दिया? देखो महाराज जी, छोटे बच्चे भी क्यों न हो, आप लोग उन बच्चों को भी कभी तू करके बोलना नहीं, तू आ जा, तुम आ जा, इस प्रकार शब्द का प्रयोग नहीं करना। तो कैसे करना? आप आइए, आप साधु है, सज्जन है, संत है। संत का वचन दूसरे के लिए आदर्श बन जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को भी हमेशा गौरववाचक शब्द बोलना चाहिए। आप आइए, कभी एक वचन में किसी को बोलना नहीं चाहिए। ये आदर्श वर्तमान में जो आचार्य महाराज है, समयसर महाराज है, वो भी ऐसे प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर संस्कार बचपन से है। गुरु जी का संस्कार संग कब से मिला? दीक्षा के बाद नहीं, जब जन्म हुआ था घर में थे, बचपन से उनका संस्कार मिला। विशेष रूप से उसके बारे में गुरुजी ने, आचार्य महाराज बता देंगे आप लोगों को। लेकिन कहने का तात्पर्य, उन्होंने जो संस्कार दिया है उसका प्रभाव इसीलिए पड़ता है, वह खुद आचरण करके दिखा दिया। आचरण करने से आचरण का प्रभाव पड़ता है, ज्ञान का नहीं। ज्ञान सबके पास है। अन्य जो मिथ्या दृष्टि है उनके पास भी 11 पाठ का पाठ रहते हैं। अन्य लोगों के पास आज वैज्ञानिक लोग हैं, अन्य दार्शनिक भी है, नेता लोग भी हैं। सभी लोग बोलते हैं, नेता क्या, आजकल तोता भी बोलने लग जाता है। बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आचरण करना है। उनका आचरण का प्रभाव सबके ओर पड़ता है। उसी प्रकार उन्होंने शास्त्र में जो दिया है, दान पर प्रकार, 4 प्रकार के, जो आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान, वह सब आप लोग सामने देखने में आ रहा है। अभय के बारे में, जीवद्वय के बारे में, करुणा के बारे में आप लोग देखते हैं, अभी आप लोग सुना, देखा भी है। उनके माध्यम से
ये दयोदय क्षेत्र जो भी है चल रहा है, यहाँ हजारों पशु जो कटने के लिए जाते थे वो सब बच गए। ये दया का जो भी करुणा का परिणाम है। दम्मो दया विशुद्धो, आचार्य कुंद कुंद में जो कहा था वो आचार्य महाराज ने चरितार्थ किया। दया से ही धर्म विशुद्ध होता है। यदि दया नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। जो आचार्य महाराज के अंदर करुणा, दया, अनुकंपा कूट कूट के भरा हुआ था। इतना नहीं, जहाँ जेल में लोग हैं, कैदी लोग हैं, अपराध करके आ गए, उनको कोई पूछता नहीं है, उनके बारे में भी उन्होंने सोचा उनका भी कल्याण होना चाहिए, तो वहाँ पर भी हथकरघा चलाओ, उनके लिए भी मार्ग मिले, वो भी सुधरे, सुधार होना चाहिए। प्रायश्चित क्या है? दोबारा वो जो आपने गलती की है नहीं होना चाहिए, दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। तो उनके सुधार कैसे होगा? उनके लिए कुछ मार्गदर्शन मिले, कुछ आधार मिले, तभी तो उनका सुधार होगा। उनके बारे में सोचा, कोई सोचता नहीं। ज्ञान के क्षेत्र में अभी आप लोग देख रहे हैं सामने इतने बच्चे बैठे, कितने बच्चे निकल गए, सामने देख रहे हैं दीदी लोग बैठे हैं, ब्रह्मचर्य बैठे हैं। ज्ञान विद्यापीठ आज आप लोगों के सामने मौजूद है। ज्ञान क्षेत्र में उन्होंने वृद्धि की, क्योंकि खुद ज्ञान अर्जन करके वो विद्यार्थी पहले बने। जैसे आप लोगों ने अभी देख लिया, ज्ञान सागर महाराज के पास जा कर के क्या बने? विद्याधर विद्यार्थी बनकर रहे। क्योंकि विद्यार्थी वही होता है, विद्या का मुख्य रूप से अर्जन करना उनका उद्देश्य रहता है। वहाँ विद्या का अर्जन करके बाद में दीक्षित हो गए। दीक्षित होकर के विद्या का उपासना की, उसका अर्जन किया और उसको दूसरों को भी उन्हें दे दिया। उसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं। आज मंच पर बैठे इतने साधु हैं, क्षुल्लक है, अयलक है, ब्रह्मचारी लोग हैं, ब्रह्मचारिणी है, अनेक लोग, आज 1000 लोग इस मार्ग पर चलते जा रहे हैं। समय तो बहुत होगा आप लोगों का। गुरु जी ने जो भी इस युग के लिए जो दिया है वह अद्भुत है, और हम लोगों को भी उन्हें जो मार्ग दर्शाया उस मार्ग पर चल करके इस मार्ग को जो भी विशेष रूप से बरकरार रखना है। जब हम मार्ग पर चलेंगे तभी तो इस मार्ग बचेगा, अन्यथा मार्ग कैसे बचेगा? मार्ग बच नहीं सकता, क्योंकि ये वीतराग मार्ग है, ये अनेकांत है, ये उदारवादी है। जैन धर्म सबका बंधु है, जगत का प्राणी मात्र का बंधु है। जैसे कोई जो दंपति है, संतान नहीं है, धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन वंश बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? गोद लेते हैं बच्चे को। उसी प्रकार इस परंपरा को चलाने के लिए आचार्य महाराज ने भी अच्छे अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को शिक्षा दे करके, उनको दीक्षा दे करके ये आगे बढ़ाया। आगे हम लोग को भी वर्तमान में जो भी गुरु महाराज है, आचार्य महाराज है, उन्हीं को भी इस प्रकार अच्छे अच्छे लोगों को शिक्षा दे करके, दीक्षा दे करके इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी हमारा ये जैन धर्म, भारतीय संस्कृति जीवंत रह सकती है। अन्यथा जो भी ये रहने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये नाश होने का जो भी कगार पर आ जाएगा। उसी पर संस्कार महत्वपूर्ण है, संस्कार बनी रहे। उसी प्रकार आप लोग भी उन्हें जो मार्गदर्शन दिया, मार्ग बताया, उस मार्ग पर चले, सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की।